Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, in my previous lecture, I talked about modern drama's characteristics. और इस लेक्चर में मैं आपको मॉडर्न ड्रामा से रिलेटेड दो बहुत प्रोमिनेंट फिगर्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में बताऊंगी. स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं ऑस्कर वाइल्ड एंड जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में. तो स्टूडेंट्स, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ना सिर्फ एक प्ले राइट थे बल्कि एक क्रिटिक और पॉलिमिसिस्ट भी थे. स्टूडेंट्स, ये पॉलिटिकली भी बहुत एक्टिव थे, इनको पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट था. और एज अ प्ले राइट उन्होंने 60 से ज़्यादा प्लेज लिखे हैं. एज अ क्रिटिक उन्होंने आर्ट, म्यूज़िक और थिएटर पर रिव्यूज़ भी लिखे. और एज अ पॉलिमिसिस्ट उन्होंने बहुत सी कंट्रोवर्शियल डिबेट्स और एसेज लिखे. और स्टूडेंट्स, ये जो हैं इन्होंने नॉवल में भी ट्राई किया. नॉवल भी इन्होंने लिखे, 5 नॉवल लिखे, लेकिन स्टूडेंट्स वो नॉवल पब्लिश नहीं हो सके क्योंकि जो वो पब्लिशर्स थे उन्होंने इनको पब्लिश करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू देम वो अप टू द स्टैंडर्ड नहीं थे. तो इसलिए वो पब्लिश नहीं हो सके, ये एज अ नॉवलिस्ट फेल हो गए. और स्टूडेंट्स, एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ये जो हैं ये फेबियन सोसाइटी में इन्होंने ज्वाइन किया और फेबियन सोसाइटी में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थे और लेबर पार्टी के साथ भी इनका लिंक था. स्टूडेंट्स, इनको 1925 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ दिया गया. ये तो था इनका इंट्रोडक्शन. स्टूडेंट, अब इनकी बायोग्राफी के बारे में बात करते हैं. स्टूडेंट्स, ये 1856 में डबलिन में पैदा हुए और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से इनका ताल्लुक था. इनके फादर जो है वो एक कॉर्न मर्चेंट थे और बहुत ज़्यादा बल्कि सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं बल्कि फेल थे. और स्टूडेंट्स, ये इनके फादर ड्रिंकिंग प्रॉब्लम में मुब्तला थे. और इसके अलावा इनको ये स्क्विंट थे. स्क्विंट थे और इनको जो है डॉक्टर ऑस्कर वाइल्ड, उनके फादर जो कि आई सर्जन थे, उन्होंने इनको ट्रीट करने की कोशिश भी की लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे. इनकी आंखों का ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हुआ. और स्टूडेंट्स, इनके जो मदर थी वो एक प्रोफेशनल सिंगर थी और इसीलिए इनको अपनी मदर की तरफ से आर्ट में इंटरेस्ट जो है वो इनको अपनी मदर से इनहेरिटेंस में मिला. स्टूडेंट्स, जहाँ तक इनकी एजुकेशन की बात है तो ये स्कूल एजुकेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे. स्टूडेंट्स, इनका कहना ये था कि स्कूल एजुकेशन से इंसान को कुछ भी नहीं मिलता है और बल्कि इनको फॉर्मल एजुकेशन से, ये सिस्टमेटिक एजुकेशन से, रेगुलर एजुकेशन से बड़ी चिढ़ थी. और इनका मानना ये था कि स्कूल जाके इंसान कुछ भी नहीं सीखता. वो सेल्फ स्टडी पे बिलीव करते थे और ख़ुद गौर फिक्र करके जो चीज़ों को परसीव करना, नॉलेज गेन करना, ये उनका जो है वो यू कैन से कि हॉबी था. और स्कूल से उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था. तो बड़ा उन्होंने खींचतान के जो है 15 साल की एज तक स्कूल में वो जाते रहे, लेकिन 15 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया स्टूडेंट्स. और उन्होंने 16 ईयर्स की एज में जॉब स्टार्ट कर दी. जॉब उन्होंने कहा कि उन्होंने एक लैंड एजेंट के ऑफिस में एज अ क्लर्क जॉब शुरू की. स्टूडेंट्स, 1872 में इनकी मदर जो है वो अपने हस्बैंड को छोड़ के लंदन शिफ्ट हो गई. और जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है ये भी 1876 में अपनी मदर के पास वहाँ चले गए और वहाँ पे स्टूडेंट्स इन्होंने अपना लिटरेरी करियर जो है वहाँ पे स्टार्ट किया. वहाँ इनमें नॉवल लिखने का नॉवल लिखने का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हुआ. और इनका वहाँ पे टाइम ज़्यादातर ब्रिटिश म्यूज़ियम में गुजरता था. स्टूडेंट्स, वहाँ पे ये रीडिंग और राइटिंग में इन्वॉल्व रहते थे, ज़्यादातर स्टडी में मशगूल रहते थे. और फाइनेंशियली ये क्राइसिस में थे क्योंकि ये कुछ कर नहीं रहे थे, कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहे थे. तो इनको फाइनेंशियली इनकी मदर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. स्टूडेंट्स, इन्होंने वहाँ पे रहते हुए 5 नॉवेल्स लिखे लेकिन ये पब्लिश नहीं हो सके. किसी भी पब्लिशर ने इनके नॉवेल्स को पब्लिश करना कबूल नहीं किया क्योंकि उनको जो है वो ये उनके ख्याल में ये नॉवेल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं थे, मायारी नहीं थे. तो एज अ नॉवलिस्ट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ फेल हो गए. स्टूडेंट्स, इसके बाद इनमें यहीं पे लंदन में ही इनमें जो है पॉलिटिकल अवेकनिंग जो है पैदा हुई और उन्होंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा. कार्ल मार्क्स को
जब इन्होंने पढ़ा तो स्टूडेंट्स ये बहुत इम्प्रेस हुए उनके आइडियाज़ से, उनके व्यूज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, और उन्होंने इनसे इम्प्रेस होकर ही उन्होंने फेबियन सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया। स्टूडेंट्स, ये ऐसी सोसाइटी थी जो कि एक सोशलिस्ट, यू कैन से कि ये सोशलिस्ट पार्टी थी, और इसका जो एम था, बेसिक एम था कि ब्रिटेन को एक डेमोक्रेटिक सोशल स्टेट में चेंज करना ग्रेजुअली। ठीक है, ब्रिटेन को एक डेमोक्रेटिक सोशल स्टेट में चेंज करना जो है इनका मकसद था। और इसी फेबियन सोसाइटी से आगे चल के लेबर पार्टी भी स्टूडेंट्स क्रिएट हुई, जो आज भी ब्रिटेन की एक जानी मानी पॉलिटिकल पार्टी है। और स्टूडेंट्स, इस तरह से इन्होंने पॉलिटिक्स में बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और इसके बाद इनको स्टूडेंट्स, इन्होंने दूसरी जॉब की। पहले इन्होंने एज अ क्लर्क जॉब की थी एक लैंड एजेंट के ऑफिस में, तो अब इन्होंने एक दूसरी जॉब शुरू की जो कि एक न्यूज़पेपर में थी। इन्हें न्यूज़पेपर में स्टूडेंट्स जॉब मिली, जहां इन्होंने रिव्यूज़ लिखे आर्ट पे, म्यूज़िक पे और थिएटर पे। और स्टूडेंट्स, जब इन्होंने थिएटर पे रिव्यूज़ लिखे तो इनको यहीं पे इनके अंदर सोच पैदा हुई कि इन्हें प्लेज लिखने चाहिए। इनका प्लेज में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो स्टूडेंट्स, उस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस फैला हुआ था हेनरिक इब्सन का। मॉडर्न ड्रामा की जो के फाउंडर हैं, यू कैन से मॉडर्न ड्रामा में रियलिज्म के फाउंडर जो हैं वो हेनरिक इब्सन है। हेनरिक इब्सन जो है स्टूडेंट्स, ये नॉर्वेजियन प्ले राइट है, नॉर्वे से इनका ताल्लुक है, और ये मॉडर्न ड्रामा में रियलिज्म की इन्होंने बुनियाद रखी। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है इनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, और उन्होंने इनके अंडर इन्फ्लुएंस जो है वो प्लेस लिखे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है ना, ये उन लोगों के लिए यू कैन से कि रोल मॉडल है, एक एग्जाम्पल है, जो एक दफ़ा की नाकामी के बाद मायूस होकर बैठ जाते हैं। हम देखते हैं कि इन्हें कितनी नाकामियों का सामना करना पड़ा। इनके 5 नॉवेल्स इन्होंने लिखे, वो पब्लिश नहीं हो सके, लेकिन इन्होंने दिल छोटा नहीं किया, इन्होंने होप नहीं छोड़ी, इन्होंने मज़ीद स्ट्रगल की, और एज अ प्ले राइट इन्होंने अपना नाम कमाने की कोशिश की। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे फिर इन्होंने प्लेस लिखे, और प्लेस हेनरिक इब्सन के अंडर इन्फ्लुएंस लिखे, बिल्कुल वैसे ही रियलिज्म इनके प्लेस में हमें नज़र आता है। और यही रियलिज्म इनके प्लेस में जो रियलिज्म है, यही इनके प्रॉब्लम प्लेस की बुनियाद बना। तो स्टूडेंट्स, इन्होंने प्रॉब्लम प्लेस ज़्यादा लिखे हैं, और ये जो है स्टूडेंट्स को ये था कि जो स्टेज है उसको लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो इसी सोच को लेकर, चूँकि बर्नार्ड शॉ के जहन में बहुत सारे आइडियाज़ थे, वो आइडियाज़ से भरा हुआ इंसान, तो उसने अपने इन आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश की। और स्टूडेंट्स, फिर हम देखते हैं कि इन्होंने 60 से ज़्यादा प्लेस लिखे, और इन्हें अपने प्ले जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, वो प्ले था द एप्पल कार्ट। और इसके अलावा इनको पिग्मेलियन जो इनका प्ले था उसके लिए इन्हें एकेडमी अवार्ड भी दिया गया। तो स्टूडेंट्स, इनके जो जिस प्ले के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला, यानी कि द एप्पल कार्ट, इसमें क्या इसमें भी ये भी एक प्रॉब्लम प्ले है स्टूडेंट्स। इसमें डेमोक्रेसी की हॉलोनेस के प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया है कि प्रेजेंट एज में डेमोक्रेसी की कंडीशंस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो शॉ के प्लेस थे वो किस तरह से पब्लिश हुए। वो 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुए पहले, और ये वॉल्यूम्स कौन से थे? प्लेस अनप्लेजेंट और प्लेस प्लेजेंट। स्टूडेंट्स, जो प्लेस अनप्लेजेंट थे उनमें 3 प्लेस शामिल थे। उसमें था विडोर्स हाउसेस, द फ्लैंडरर, एंड लास्ट वन मिसिस वॉरेंस प्रोफेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 प्लेस थे। और इनको प्लेस अनप्लेजेंट क्यों कहा जाता है? इसलिए स्टूडेंट्स के इसमें बहुत बिटर सेटायर है सोसाइटी पे। इसमें सोशल प्रॉब्लम्स को बहुत यू कैन से कि सख्ती से पेश किया गया है, और इतना ज़्यादा बिटर इसमें सेटायर है कि लोग इससे यू कैन से कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से नाराज़ से नज़र आने लगे। क्रिटिक्स ने इन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। तो उसके बाद इनका जो वॉल्यूम है ये प्लेस प्लेजेंट, इसमें इन्होंने थोड़ा सा अपनी जो है वो लाइट टोन में लिखा है, और
कुछ कॉमिक एलिमेंट्स भी शामिल किए हैं कॉमिक रिलीफ देने के लिए। बहुत बिटर सेटायर नहीं है, हालांकि इसमें भी सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया है स्टूडेंट्स, क्योंकि इन्होंने लिखे ही प्रॉब्लम प्लेस हैं, आइडियाज़ इन्होंने जो हैं वो लोगों तक पहुंचाए हैं। तो लेकिन इन प्लेस में सेटायर जो है वो ज़्यादा बिटर नहीं है। और ये प्लेस प्लेजेंट जो हैं, इनमें कौन कौन से प्लेस शामिल हैं स्टूडेंट्स? आर्म्स एंड मैन है, कैंडिडा, द मैन ऑफ डेस्टिनी एंड यू नेवर कैन टेल। जी स्टूडेंट्स, ये हैं इनके प्लेस। अब इनके जो मेजर प्लेस हैं स्टूडेंट्स, उनमें मिसिस वॉरेंस प्रोफेशन है, मैन एंड सुपरमैन, मेजर बारबरा, सेंट जॉन, पिग्मेलियन, ये सब जो है इसके मेजर प्लेस हैं। जी स्टूडेंट्स, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के जो प्लेस हैं वो मॉडर्न सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं मिसिस वॉरेंस प्रोफेशन में कौन सा प्रॉब्लम जो है एक्सपोज किया गया है? प्रॉब्लम ऑफ फॉलन वुमेन, और इसके अलावा प्रोस्टिट्यूशन का प्रॉब्लम जो है वो इसमें एक्सपोज किया गया है। आर्म्स एंड मैन में फ्यूडलिटी ऑफ वॉर को और फॉल्स ग्लैमर ऑफ सोल्जर्स को डिस्कस किया गया है स्टूडेंट्स के। जो सोल्जर्स की बड़ी ग्लैमरस सी यू कैन से के का इमेज उनका बना हुआ है, उसकी जो उसकी यू कैन से के फॉल्स ग्लैमर को इन्होंने एक्सपोज किया इस प्ले के थ्रू। और इसके अलावा मैन एंड सुपरमैन जो है ये शॉ की सबसे यू कैन से फेवरेट थीम के साथ डिस्कस करता है, जिसमें इसने उन लाइफ फोर्सेस को एक्सपोज किया है जो कि एक औरत को कंपेल करती हैं मैन को हंट आउट करने के लिए, ठीक है। और एप्पल कार्ट जो कि इनका नोबेल प्राइज विनिंग प्ले है, उसमें उन्होंने डेमोक्रेसी, प्रेजेंट डेमोक्रेसी सिचुएशंस को, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोक्रेसी को डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, अब हम इनकी कुछ पर्सनल यू कैन से फैक्ट्स को बात करते हैं। ये एक बहुत अच्छे प्ले राइट होने के अलावा बहुत अच्छे इंसान भी थे स्टूडेंट्स। ये वेजिटेरियन थे, इन्होंने कभी ड्रिंक नहीं की, कभी अल्कोहल का जो है वो आदी नहीं रहे ये। और ये वेजिटेरियन थे स्टूडेंट्स। ये इनके वेजिटेरियन होने के पीछे कोई मेडिकल रीज़न नहीं थी, कोई ये अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इनका कुछ ऐसा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक एथिकल रीज़न थी। और वो एथिकल रीज़न क्या थी स्टूडेंट्स? ये खुद कहते हैं कि जब इन्होंने शैले का द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम पढ़ा, और उसमें द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में कुछ लाइन्स, वो मैं लाइन्स आपको बताती हूँ। ये लाइन्स हैं, नेवर अगेन मे blood of birds or beast stain with its venomous stream a human feast। कहते हैं जब मैंने ये लाइंस पढ़ी तो इन लफ्ज़ों ने मेरी आंखें खोल दी कि हम किस किस्म की वहशियाना खुराक खाते हैं, ठीक है। तो वो उस वक़्त से मैंने सोच लिया कि मैंने जो है किसी परिंदे का, किसी जानवर का खून नहीं बहाना, मैंने इनको नहीं खाना। तो शॉ का कहना था स्टूडेंट्स, ये एनिमल्स हमारी फेलो क्रिएचर्स हैं और इनके साथ मुझे ख़ास किस्म का लगाव, ख़ास किस्म की एफिलिएशन, ख़ास किस्म का ताल्लुक़ महसूस होता है, इसलिए मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं गोश्त नहीं खा सकता। तो इसलिए ये वेजिटेरियन थे। इसके अलावा ये अल्कोहल नहीं पीते थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये सोशलिज्म के बहुत बड़े हामी थे, विमेन राइट्स के लिए बहुत बोलते थे। इनका कहना था कि विमेन को सोसाइटी में प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, उनको राइट्स मिलने चाहिए प्रॉपर। और इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और चीज़ जिसमें ये इंटरेस्टेड थे वो ये कि ये इंग्लिश लैंग्वेज को मज़ीद ईजी बनाना चाहते थे। इसमें कुछ और अल्फ़ाबेट्स ऐड करना चाहते थे, क्योंकि इनका कहना था कि ये अल्फ़ाबेट्स इनफ नहीं है, क्योंकि एक अल्फ़ाबेट को डिफरेंट साउंड्स के लिए यूज़ किया जाता है, एक अल्फ़ाबेट को दो से ज़्यादा साउंड्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल सी को हम क साउंड के लिए और स साउंड के लिए, दोनों के लिए यूज़ करते हैं। तो इनका कहना ये था कि एटलीस्ट 40 अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए और ये 40 अल्फ़ाबेट्स सिंगल साउंड के लिए होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स इन्होंने अपनी विल में लिखा कि विल में कुछ मनी छोड़ी कि इसको अल्फ़ाबेट क्रिएट करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाना चाहिए। और इसके अलावा स्टूडेंट्स इन्होंने यूजेनिक्स पे भी लेक्चर्स डिलीवर किए। स्टूडेंट्स ये यूजेनिक्स क्या है? ये एक्चुअली इसका जो लिटरल मीनिंग है, इसका लिटरल मीनिंग है गुड क्रिएशन। तो स्टूडेंट्स ये एक सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोसेस है। ये ब्रीडिंग प्रोसेस किस लिए होता है? टू इम्प्रूव ह्यूमन रेस को इम्प्रूव करने के लिए। और इसमें क्या सर्टन मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं डिज़ायर्ड जेनेटिक ट्रेट्स की जो रेस हासिल करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए भी इन्होंने इसकी फेवर में भी बहुत सारी स्पीचेस की।
और स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब इनको ये एहसास हुआ कि स्टेज को पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, अपने आइडियाज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए, रिफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, मोरालिटीज़ को एनहांस करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो स्टूडेंट्स इन्होंने सोचा था कि मैं अब अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ प्लेस ही लिखूंगा। और इन्होंने प्लेस एंड तक लिखे। 94 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई और ये अपनी डेथ तक प्लेस लिखते रहे। और इन्हीं की वजह से इंग्लिश लैंग्वेज में एक और नया जो है वो लफ्ज़ एंटर हुआ, शेवियन। और शेवियन वर्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम इसको एज अ वर्ब लें, सॉरी एज एन एडजेक्टिव इसको अगर हम लें, तो स्टूडेंट इसका मतलब होता है कि रिलेटेड टू द मैनर्स ऑफ जी बी शॉ, कि अगर कोई शख्स जी बी शॉ के मैनर्स में किसी चीज़ को बोल रहा है, किसी चीज़ को पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो हम कहेंगे ये शेवियन मैनर में कर रहा है ये काम। और इसके अलावा अगर हम इसको एक नाउन के तौर पे यूज़ करें तो उस शख्स के लिए यूज़ किया जाता है जो कि बहुत बड़ा एडमायरर हो जी बी शॉ का। तो स्टूडेंट्स, ये सब था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में। अब हम बात करेंगे ऑस्कर वाइल्ड के बारे में। स्टूडेंट्स, ऑस्कर वाइल्ड जो है ये एक एंग्लो आयरिश नॉवलिस्ट थे, ड्रामाटिस्ट भी थे, पोइट और क्रिटिक भी थे। स्टूडेंट्स, इन्होंने 9 प्लेस, एक नॉवल, बहुत सी पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज और एसेस लिखे हैं। और इनकी ख़ास बात यह है कि ये स्टैटिक मूवमेंट के हामी थे। स्टैटिक मूवमेंट का मतलब स्टूडेंट्स ये वो मूवमेंट है जिसके हामियों का मोटो ये था कि आर्ट शुड बी फॉर द आर्ट सेक। आर्ट को आर्ट के लिए होना चाहिए, इसका कोई डायरेक्टिक पर्पस नहीं होना चाहिए, इसका कोई मॉरल पर्पस नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इनका कहना था कि आर्ट का मकसद जो है रीडर को एस्थेटिक प्लेयर प्रोवाइड करना होना चाहिए, रीडर को या ऑडियंस को या लिसनर को, हुएवर, उन सब को जो है ये क्या हो कि उनको एस्थेटिक प्लेयर प्रोवाइड किया जाए, ना कि मोरालिटीज़ को प्रीच किया जाए। तो ये एस्थेटिक मूवमेंट के बहुत बड़े हामी थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इनकी जो बहुत सी बातें और हैं जिनकी वजह से ये फेमस थे, मशहूर थे। मसलन ये अपनी विट की वजह से बहुत मशहूर थे। दूसरी बात ये कि ये अपने स्टाइल की वजह से बहुत मशहूर थे। स्टूडेंट्स, ये बहुत स्टाइलिश थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम उसको मशहूर कह सकते हैं या बदनाम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये मर्दों के साथ अपने अफेयर्स की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो स्टूडेंट्स, अब हम इनकी बायोग्राफी के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स, ऑस्कर वाइल्ड जो है वो डबलिन में 16 अक्टूबर 1854 में पैदा हुए। इनके फादर का नाम सर विलियम वाइल्ड था और इनकी मदर का नाम लेडी जेन था। स्टूडेंट्स, इनकी मदर जो है वो एक बहुत सक्सेसफुल पोइट और जर्नलिस्ट थी और ये अपने स्यूडोनिम स्प्रेंजा से लिखती थी। इनका ये अपने रियल नेम से नहीं लिखती थी, स्यूडोनिम यूज़ करती थी, स्प्रेंजा। और स्टूडेंट्स, इनके जो फादर हैं ऑस्कर वाइल्ड के, ये बहुत लीडिंग आई एंड ईयर सर्जन थे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये राइटर भी थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनके फादर और मदर का इन पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और ये इंटेलेक्चुअली और ये कैन से कि इनको आर्ट में भी जो लगाव हुआ वो इनकी मदर की तरफ से इनको इनहेरिटेंस में मिला। स्टूडेंट्स, इनकी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। इनकी एजुकेशन 3 डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस से है। सबसे पहले पोर्टोरा रॉयल स्कूल में इनकी एजुकेशन रही, फिर ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में और उसके बाद मैगडलिन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में ये तालीम हासिल करते रहे। और स्टूडेंट्स, ये ऑक्सफोर्ड में रहते हुए ही एस्थेटिक मूवमेंट में इन्वॉल्व हुए, जो कि एस्थेटिक मूवमेंट जिसके बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो कि आर्ट फॉर आर्ट सेक की मूवमेंट थी। स्टूडेंट्स, जब ये ग्रेजुएट हो गए तो ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट्स ये चेल्सी लंदन में चले गए, जहाँ पे इन्होंने अपना लिटरेरी करियर जो है वो स्टार्ट किया और 1881 में इन्होंने अपनी फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री जो है पब्लिश करवाई। स्टूडेंट्स, 29 मई 1884 में इनकी शादी हो गई और 1888 में इन्होंने शादी के बाद इन्होंने हैप्पी प्रिंस, जो कि काफ़ी फेमस इनकी शॉर्ट स्टोरी है स्टूडेंट्स, और इसके अलावा और भी बहुत सारी टेल्स और फेरी स्टोरीज इन्होंने लिखी अपने बच्चों के लिए, जो कि पब्लिश हुई और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई। और स्टूडेंट्स, इनका वन एंड ओनली नॉवल जो है वो द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे है
और ये 1891 में पब्लिश हुआ, लेकिन इसको भी, इस नावल को काफ़ी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अपने करियर की पीक थी ये, इस वक्त इनके करियर की पीक थी, ये बहुत फेमस हो चुके हुए थे, लेकिन यहाँ पे आके इनको बड़ा एक झटका लगा। और वो झटका क्या था स्टूडेंट्स के, अपने करियर की पीक पे 1985 में ऑस्कर वाइल्ड एक ट्रायल में फंस गए। बड़ा टफ ट्रायल था स्टूडेंट्स। उनका एक बहुत करीबी दोस्त था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो उनका शायद लवर भी है। तो स्टूडेंट्स उसका नाम था लॉर्ड एल्फ्रेड डगलस। और उसका जो बाप था ना स्टूडेंट्स, वो अपने बेटे के अपने बेटे के होमोसेक्सुअल होने की वजह से बड़ा बदगुमान था, और उसको ये शक था कि इसका जो है वो रिलेशनशिप ऑस्कर वाइल्ड पे है। तो उसने ऑस्कर वाइल्ड पे जब ये इल्ज़ाम लगाया कि अब उसके बेटे की खराबी का जिम्मेदार वो है, तो ऑस्कर वाइल्ड को बहुत गुस्सा आया और उसने उन पर मुकदमा कर दिया, अपने फ्रेंड के फादर पर मुकदमा कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से ऑस्कर वाइल्ड जो है इसमें बुरी तरह हार गया और खुद ही अरेस्ट हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स उसे फिर इस मुकदमे के सिलसिले में 2 साल की कैद बामुशक्कत की सज़ा दी गई, और जो लॉर्ड डगलस था उनका फ्रेंड, उसको एग्जाइल की सज़ा दे दी गई, उसे जिला वतन कर दिया गया। और स्टूडेंट्स ये उनके करियर का पीक था, और इस वाक़े की वजह से उनकी रेपुटेशन का पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, और उनका बड़ा जो है वो प्रॉब्लम्स उनके लिए क्रिएट हुए उसमें आगे जाके। स्टूडेंट्स जो ऑस्कर वाइल्ड हैं, उन्होंने एज अ नॉवलिस्ट भी, उन्होंने नॉवल भी लिखा, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी, लेकिन जो है उनमें रियल टैलेंट जो था वो स्टूडेंट्स प्ले राइटिंग का था। तो वो बहुत अच्छा बहुत अच्छे प्ले राइट थे और बहुत सक्सेसफुल रहे प्ले राइटिंग में। और इनके जो प्लेस हैं, जो ऐसे प्लेस जिन्होंने इनको फाइनेंशियल सक्सेस भी दी, जिन्होंने इन्हें फेम भी दिया, वो प्लेस हैं लेडी विंडरमेयर्स फैन, और इसके अलावा स्टूडेंट्स इनकी बाकी जो कॉमेडीज़ हैं, वुमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, एन आइडियल हस्बैंड, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट तो इनका बहुत ही फेमस प्ले है, जो कि सिलेबस में भी शामिल होता है अक्सर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के। तो स्टूडेंट्स ये वो प्लेस हैं जिन्होंने इनको बहुत ज़्यादा फेम दी, और ये बड़े सक्सेसफुल मॉडर्न ड्रामाटिस्ट में इनका शुमार होता है। स्टूडेंट्स ये सारा कुछ था ऑस्कर वाइल्ड और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन्स हैं तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मॉडर्न ड्रामा से रिलेटेड पोइटिक ड्रामा का, जो कि ये भी मॉडर्न ड्रामा की इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में है कि पोइटिक ड्रामा का रिवाइवल हुआ था मॉडर्न एज में आके। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पोइटिक ड्रामा को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।